नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और इसी तारतम्य में हम पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 7 में आज पढ़ने जा रहे हैं विज्ञापनों को समझना। आज हम चारों ओर से विज्ञापन से घिरे हुए हैं। हम इन्हें टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़क पर देखते हैं और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि टैक्सी और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। जब हम सिनेमा घर जाते हैं तो फिल्म शुरू होने से पूर्व विज्ञापन देखते हैं, और जब हम इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देख रहे होते हैं तो ये बीच बीच में आते रहते हैं। आखिर विज्ञापन करते क्या हैं? ये हमारे ध्यान को कैसे आकर्षित करते हैं? अधिक जानकारी के लिए आगे बढ़ें। विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं और उनका सकारात्मक वर्णन करते हैं, जिससे हम उन्हें खरीदने में रुचि लेने लगते हैं। ये इस अध्याय में हम ऊपर दिए गए दो विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित कर समझेंगे कि विज्ञापन से क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, ऊपर विज्ञापन दिए हुए हैं, एक टॉप टेस्टी दाल और एक यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश। ये जो शो योर चाइल्ड यू केयर, जो दो विज्ञापन दिए हैं, अब इनके बारे में देखिएगा। एक टॉप टेस्ट दाल है और एक है केयर साबुन। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में विज्ञापनों की कहानी समझते हैं। विज्ञापन में क्या बेचा जा रहा है? टॉप टेस्ट दाल और केयर साबुन में आप देख ही रहे हैं। वे उत्पादक का वर्णन कैसे कर रहे हैं, ये एक दोनों में आपको अलग अलग समझ में आएगा। वर्णन में क्या बताने की कोशिश है? अतिथियों को यह परोसा जाना चाहिए। केयर साबुन में चित्र का संप्रेषण क्या कह रहा है? माँ का प्यार। विज्ञापन देखने के बाद क्या आप यह उत्पाद खरीदना चाहेंगे? इसे आप हाँ और ना में बता पाएंगे। तो इस प्रकार ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण होता है, जिसके बारे में अपन जानते हैं। क्या आपने कभी ब्रांड शब्द सुना है? विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही है। बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर बॉन्डिंग का अर्थ है किसी उस उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना। एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखने के लिए ऐसा किया जाता है। आइए अब इन विज्ञापनों को फिर से देखें। आपके विचार से दाल और साबुन के निर्माताओं ने अपने उत्पादों को विशिष्ट नाम क्यों दिया? केयर साबुन के विज्ञापन से यह प्रतीत होता है कि बच्चे की देखभाल केवल माँ ही करती है। क्या इस छवि में आपको कोई समस्या नजर आती है? इस पर एक बार अवश्य चर्चा करिएगा। दालें और दलहन प्रायः बाजारों में खुले रूप में बिकते हैं। हम दालों को उसके विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल आदि। ये नाम ब्रांड के नाम नहीं है। जब कोई कंपनी मसूर की दाल लेकर एक पैकेट में बंद करती है तो उसी दाल को एक विशिष्ट नाम देने की जरूरत पड़ती है। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि हम विशिष्ट पैकेट वाली दाल और बाजार में बिकने वाली खुली दाल के बीच में भ्रमित ना हो जाए। इसलिए कंपनी वाले एक नाम निश्चित कर लेते हैं, जैसे टॉप टेस्ट दाल। इस तरह उत्पादों का नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाता है। ब्रांडिंग या दागना दरअसल पशुपालन की जरूरत से उभरा हुआ शब्द है। अलग अलग मालिकों के पशु चारागाहों में एक साथ चारा करते थे और उन्हें पहचानने की समस्या पैदा हो जाती थी। मालिकों ने इस दिक्कत को हल निकाला। वे गर्म लोहे की मदद से अपने पशुओं पर अपना खास चिन्ह दागने लगे। इसे ब्रांडिंग कहा जाने लगा। ऐसी ही कहानी साबुन की है। आज बाजार में बहुत से साबुन बिकते हैं। बड़े कस्बों और शहरों में हम सिर्फ साबुन ही नहीं कहते, वरन उसको बनाने वाली विभिन्न कंपनियों के नाम लेते हैं। बाजार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध होने के कारण कंपनियों को अपने साबुन को एक अलग और विशिष्ट नाम देना होगा। ऐसा करके वे एक और ब्रांड का साबुन उपलब्ध करा देते हैं। केवल उत्पाद के नाम हमें उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। साबुन और दाल के निर्माताओं को हमें आश्वस्त करना होगा कि उनका साबुन और दाल बाजार में उपलब्ध अन्य साबुनों और दालों से बेहतर है। यहीं पर विज्ञापन की भूमिका आती है। हमें विज्ञापित उत्पाद के प्रति आश्वस्त करने में और उसे खरीदने के लिए प्रेरित करने में विज्ञापन की भूमिका निर्णायक होती है। किसी ब्रांड को विकसित करने का काम उत्पाद के नाम देने पर ही समाप्त नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए, जैसे ही टॉप टेस्ट दाल बिकना शुरू हुई, एक अन्य कंपनी बाजार में पैकेट बंद दालों को बेस्ट टेस्ट दाल
के नाम से बेचने का निर्णय ले लेती है और इस प्रकार से अब बाजार में दो प्रकार के ब्रांड की दाल हो गई। दोनों कंपनियों की जबरदस्त इच्छा होती है कि आप उनकी ही दाल खरीदें। ऐसे में उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल का अंतर नहीं जानते। निर्माता द्वारा ग्राहकों को विशिष्ट ब्रांड की दाल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए कारण बताना होता है। केवल दाल का नाम दे देना बिक्री में सहायक नहीं होता। इसलिए विज्ञापन दाता अपने ब्रांड की वस्तु की विशेषताओं का दावा करते हैं। इस तरह से वे अपने उत्पादों को दूसरे उत्पादों से भिन्न बताने की चेष्टा करते हैं। निम्नलिखित अंश में देखिए कि यह दो दालों से किस प्रकार होता है। उपभोक्ता विज्ञापन में आप देख सकते हैं कि दोनों दाल वाला अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। टॉप टेस्ट दाल अतिथि सत्कार की हमारी सामाजिक परंपरा का सहारा ले रही है, तो बेस्ट टेस्ट दाल बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने और उन्हें अच्छी चीजें खिलाने की हमारी चिंता को उभार रही है। अतिथियों का सत्कार करना और बच्चों को पोषण युक्त आहार देना जैसे मूल्यों के उपयोग ब्रांड के मूल्य बढ़ाने के लिए किया गया है। ब्रांड मूल्य को हम तक पहुंचाने के लिए दृश्यों और शब्दों के द्वारा हमारे मन को अच्छी लगने वाली छवियां निर्मित की जाती हैं। ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य आज विज्ञापन हमारे जीवन और सांस्कृतिक जीवन के मुख्य भाग बन गए हैं। हम विज्ञापन देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और प्राय लोगों का आकलन उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे ब्रांड उत्पादों के आधार पर करते हैं। यह जानने के बाद कि विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण साधन है, यह आवश्यक है कि हम समझें कि ये किस तरह काम करते हैं। आइए फिर से ध्यानपूर्वक उन दो विज्ञापनों को देखते हैं। देखिए ये जो नीचे दो विज्ञापन दिए हुए हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखिए। यह विज्ञापन हमें इस ब्रांड का सामान इस्तेमाल पर क्या अनुभव करता है, यह विज्ञापन किन लोगों से बात कर रहा है और किन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा। यदि आपके पास इन इन उत्पादों को खरीदने के लिए पैसा हो तो आपको इन्हें देखकर कैसा महसूस होगा, यदि आपके पास पैसा ना हो तब कैसा अनुभव होगा। ब्रांड वाली आइए फिर से ध्यान पूर्वक इन दो विज्ञापनों को देखें जिनसे पाठ शुरू हुआ था। यदि हम यहाँ दिए गए प्रश्नों को करेंगे तो समझ जाएंगे कि दोनों विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं। ब्रांड वाली दाल की कीमत उन दालों से कहीं अधिक होती है जो खुली मिलती हैं, क्योंकि ब्रांड वाली दाल में पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल होता है। इसलिए बहुत से लोग उन्हें ही नहीं खरीद पाते हैं। जो लोग टॉप टेस्ट दाल नहीं खरीद पाते, विज्ञापन की वजह से यह सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद वे अपने अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छी तरह नहीं कर रहे। धीरे धीरे लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि ब्रांड वाली दालें ही अच्छी होती हैं और खुली बिकने वाली दाल की अपेक्षा वह दाल खरीदना पसंद करेंगे जो बंद पैकेट में आती है। वास्तव में दोनों दालों में जो खुली मिलती है और जो पैकेट में मिलती है बहुत कम अंतर है। विज्ञापनों के कारण हम अंतर की कल्पना करने लगते हैं। केयर सोप के विज्ञापन में पुनः व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया गया है। एक माँ के रूप में यदि आप दिखाना चाहती हैं कि आप अपने बच्चे की अच्छी देखभाल करती हैं तो आपको यह महंगा साबुन खरीदना पड़ेगा। विज्ञापन ने बच्चे के प्रति माँ की चिंता को इस्तेमाल किया है। वह माँ को बताता है कि इस खास ब्रांड के साबुन का इस्तेमाल करके आपका प्रेम और उसकी चिंता सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित होती है। इस कारण माताएं यह महसूस करने लगती हैं कि इस साबुन का प्रयोग करना एक संकेत है कि वे अपने बच्चों से कितना अधिक प्रेम करती हैं, प्यार करती हैं। और इस प्रकार से विज्ञापन अपने महंगे साबुन को बेचने के लिए माँ के अपने बच्चे के प्रति प्रेम का इस्तेमाल करता है। जो माताएं इस साबुन को नहीं खरीद पाती हैं शायद ये महसूस करने लगती हैं कि वे अपने बच्चों को बहुत अच्छी देखभाल नहीं कर रही हैं। जैसा कि आप उपयुक्त विज्ञापनों में देख सकते हैं कि वे अधिकतर हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को उत्पादों के साथ जोड़कर वे इस बात से को भी प्रभावित करते हैं करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना मूल्य कैसे आंकते हैं। प्राय हमने प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी की लोकप्रिय अभिनेता भी प्राय हमारे प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी और लोकप्रिय अभिनेता भी विज्ञापनों द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। हम इन चीज़ों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि वे लोग जिन्हें हम अपना नायक समझते हैं बताते हैं कि वे उत्पाद खरीदने योग्य हैं। साथ ही विज्ञापन हमें अधिकांशतः धनाढ्य लोगों की जीवन शैली के चित्र दिखाते हैं। इनमें उन लोगों के जीवन की वास्तविकता तो बहुत कम दिखाई जाती है जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं।
यहाँ पर देखिए ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, इसमें आप जानेंगे कि स्कूल के बच्चों द्वारा बनाया गया यह कोलाज मशहूर लोगों की विभिन्न उत्पादों के प्रचार करते दिखा रहा है। हाल ही में मीडिया में एक रिपोर्ट थी कि एक शीर्षस्थ क्रिकेट खिलाड़ी ने 180 करोड़ रुपए में 3 वर्ष के लिए कई विज्ञापन करने का अनुबंध किया है और एक लोकप्रिय मॉडल एक विज्ञापन के लिए 5 लाख रुपए या उससे अधिक ले सकती है। विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं वरन ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्रों तथा परिवार के बारे में एक अलग तरह से सोचने भी लगते हैं। इसलिए विज्ञापनों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को खरीदने से पहले यह जानना और समझना महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं। यह आवश्यक है कि हम एक तार्किक ढंग से समझें कि विज्ञापन कुछ विशेष छवियां ही दिखाते हैं कि किन व्यक्तिगत भावनाओं को उभारते हैं और इसका हम सब पर तब क्या प्रभाव पड़ता है जब हम उन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्तेमाल ना कर पाने की दशा में अपने बारे में हमारे क्या विचार बनते हैं। आज एक प्रमुख टीवी चैनल पर प्राइम टाइम में 30 सेकंड का विज्ञापन देखने का शुल्क 1,60,000 रुपए है। एक प्रमुख अखबार में चौथाई पेज के आकार के रंगीन विज्ञापन की कीमत 8.36 लाख रुपए है। आज की जो व्यक्तिगत स्थिति है इसके बारे में यह सचित्र वर्णन है। विज्ञापन कैसे बनाया जाता है? लोगों को किसी विशेष ब्रांड की चीजें खरीदवाने के विज्ञापन का महत्वपूर्ण हाथ है। यह आसान नहीं होता है और इस पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। विज्ञापन का उद्देश्य होता है लोगों से एक विशेष ब्रांड की चीजें खरीदवाना। इसका अर्थ स्पष्ट अर्थ है कि विज्ञापन देखने के बाद हमें उस ब्रांड की वस्तु खरीदने की चाहत हो। आओ देखें विज्ञापन बनाने वाले कैसे निर्णय लेते हैं कि उत्पाद को बेचने के लिए किन चित्रों, विवरणों और व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए प्यार भरा साबुन एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी के कार्यालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी महानगरों और बड़े शहरों में हमारी कंपनी काफ़ी अच्छी पहचान है। अब हम अपना नया ताजगी वाला साबुन बाजार में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह एक बहुत ही खास साबुन के रूप में सामने आए और आने के 6 महीने के अंदर अधिकांश ग्राहकों पर कब्जा कर ले। हमें विज्ञापन का एक ऐसा अभियान चलाना है जिससे ग्राहकों को एक नया चस्का पैदा हो। वे पहले से मौजूदा इतने सारे ब्रांडों के तो आदी हो ही चुके हैं। एक विज्ञापन कंपनी के रूप में हमारा पहला काम यह पहचानना है कि आपका ग्राहक किस तरह का व्यक्ति है। यानी इतनी ऊंची क्वालिटी के साबुन को इस्तेमाल करने वाले वे खास लोग कौन होंगे, इसे जानने के लिए हम बाजार का एक सर्वे करेंगे। फिर हम एक ऐसे विज्ञापन की कल्पना करेंगे जो हमारे निशाने पर सही बैठे तथा हमारे लक्षित ग्राहकों को लुभा ले। बहुत बढ़िया। कृपया बाजार का अध्ययन करने वाले सबसे योग्य विशेषज्ञों को इस पर काम पर लगाइए। 2 सप्ताह के बाद बाजार के सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि 21 से 40 वर्ष के बीच के युवा माताएं अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे साबुनों के बारे में काफ़ी फिक्र करती हैं और वे एक बेहतर साबुन के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। हमें अपने साबुन की ऐसी ब्रांड पहचान बनानी है जो उन्हें आकर्षित करे। अच्छा विचार है। बाजार में जितने भी बच्चों के साबुन हैं वे प्राकृतिक गुण जैसी बातों पर जोर देते हैं। हमें कोई नया पक्ष उभारना होगा। अगर हम अपने साबुन को माँ का ममत्व भरी देखभाल से जोड़ दें तो कैसा रहेगा? हमें यह संदेश देना चाहिए कि इस साबुन का इस्तेमाल किए बिना आप अपने बच्चे के प्रति अपना प्यार पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती हैं। इस संदेश के साथ अच्छा लगने वाला एक नया ब्रांड नाम भी हमें सोचना होगा। केयर साबुन नाम कैसा लगेगा? जबरदस्त। यह हुई ना कोई बात। विज्ञापन कंपनी अपने काम को साबुन निर्माता से इसके समझ रखती है। हमारे अभियान की अवधारणा यह होगी केयर साबुन अपना प्यार रोज तरोताजा करिए। हमारे ब्रांड की रणनीति को मजबूत करने के लिए हम चित्रों में भी माताओं को, बच्चों को ही जगह देंगे। मुझे यह अवधारणा पसंद आई। हाँ, मुझे लगता है कि इससे प्यार और दुलार को एक अलग तरह से जाहिर करने का मौका मिलता है। मैं इस ब्रांड को आजमा कर देखना चाहूँगी। शुक्रिया मैडम। साबुन बेचने की रणनीति जब कारगर लगने लगती है तब विज्ञापन अभियान को अंतिम रूप दिया जाता है और बाजार में साबुन के आने के साथ साथ उसके विज्ञापन विभिन्न संचार माध्यमों से जारी कर दिए जाते हैं।
विज्ञापन और लोकतंत्र। एक लोकतंत्रीय समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधी विषयों से जुड़ जाते हैं। किसी उत्पाद से एक विज्ञापन में बहुत पैसा लगता है। प्रायः एक ब्रांड के विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। विज्ञापन बनाना और उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा है, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन हैं। इसलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन बार बार दिखाने पड़ते हैं, जिससे वे लोगों के दिमाग में बैठ जाएं। इसका सामान्य अर्थ यही है कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन दे सकती हैं। यदि आपका व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप अपने उत्पाद का विज्ञापन टीवी या राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में देख सकें। इसलिए लोगों द्वारा घर पर बनाकर बेचे जाने वाले पापड़, अचार, मिठाइयों जैसे जैम आदि वैसे प्रोफेशनल नहीं समझे जाते, जैसे कि ब्रांडेड उत्पाद। उन्हें प्रायः अपनी चीज़ें साप्ताहिक बाजार या आसपास की दुकानों को बेचनी पड़ती हैं, और जिनके बारे में आप आगे की इकाइयों में भी पढ़ेंगे। ऊपर जो चीज़ें हैं उनको एक बार देखें। आपके विचार में नीचे दिए गए सामाजिक विज्ञापन में किस तरह श्रोता को संबंधित या लक्षित किया जाता है? इसमें से प्रत्येक सामाजिक विज्ञापन क्या संदेश पहुंचाना चाह रहा है? राज्य शासन के अध्याय में आपने हैजा की बीमारी फैलाने के बारे में पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद क्या आप एक सामाजिक विज्ञापन बना सकते हैं जिसमें हैजा की बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में बताया है? देखिए, एक सामाजिक विज्ञापन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, सरकार व निजी संस्था ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिन्हें समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं, और इसे दो सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत हैं: विकलांग बच्चों के शिक्षण अधिकारों से संबंधित सामाजिक विज्ञापन, और ये असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन। तो इस तरीके से मीडिया क्या होता है, अलग तरीके से सामाजिक और असामाजिक तरह के जो विज्ञापन है उनको जरूरत पड़ने पर क्या है, निकालते हैं। विज्ञापन आपको यह भी विश्वास दिलाने लगता है कि पैकेट में बंद ब्रांड नामों वाली वस्तुएं पैकिंग के बिना आने वाली वस्तुओं से बेहतर हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता और का उसकी पैकिंग में से कोई खास संबंध नहीं है। लोगों के पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने से बहुत से छोटे छोटे व्यवसायी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और अपनी जीविका छोड़ने को विवश हो जाते हैं। देखिए, ये एक छोटे व्यक्ति हैं जिनका जो है उत्पाद जो है वो अपनी दुकान के बाहर रखने के साथ बेचा जाता है, बट वो अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्चिंग के हिसाब से या फिर किसी पैकेट में नहीं बेच सकते। लोकतंत्र में जहां जब लोग समान हैं, तब जहां सभी को सम्मानीय जीवन जीने के योग्य अवसर मिलने चाहिए, वहां विज्ञापन गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी जरूर करते हैं। उनके चेहरे विज्ञापन में नहीं दिखाए जाते हैं, और इसलिए हम उनके जीवन का कोई महत्व नहीं देते। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारता है, इसलिए कई बार जब लोग इन विज्ञापित वस्तु नहीं खरीद पाते तब उन्हें बुरा लगता है। उन्हें महसूस होता है कि वे अपने प्रिय लोगों का वैसा ख्याल रखने में असमर्थ हैं जैसा विज्ञापन में दिखाई पड़ रहा है। ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, विज्ञापन हमें यह यकीन दिलाते हैं कि जो चीज़ें पैक होकर बिकती हैं वे बिना पैक हुए चीज़ों से ज़्यादा अच्छी होती हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सिर्फ जो पैकिंग के खर्चे है वो उस सामान का जो है उसके गुणवत्ता पर कोई फ़र्क नहीं होता है, वही चीज़ें रहती हैं, बस उसकी पैकिंग और उसकी एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है वो आपकी जेब से खींचा जाता है। आप इसे आपको समझना होना है। ऐसे रस निकालने वाले अपने ग्राहक गंवाने लगे क्योंकि वे विज्ञापन के प्रभाव से ब्रांडेड पेय पदार्थ ही खरीदना चाहते हैं। देखिए, जो रस निकालने वाले जो हैं वो उनका भी क्या इशू आ रहा है, सुनिए। विज्ञापन धनी और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं, जिनका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती। उत्पाद को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं और स्वप्न कैसे हों, हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करें, और चुस्त, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है। लोकतंत्रीय समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले सशक्त प्रभावों के बारे में सजग रहना जरूरी है। विज्ञापन क्या करते हैं, इसके बारे में तर्कों के साथ सोचने के बाद हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे, और हमें अमुक वस्तु खरीदनी है या नहीं, ऐसा हम ये जान पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो बहुत सारी चीज़ों को जाना, उसमें हमने आज विज्ञापन के बारे में जाना। सुनिए अब शब्द संकलन। उत्पाद, इसका तात्पर्य किसी चीज़ या सेवा से है जिसे बाजार में बेचने के लिए बनाया गया हो। उपभोक्ता, इसके अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिनके लिए उत्पाद बनाया गया है और जो उत्पाद को खरीदने और उनका उपयोग करने के लिए धन देता है।
ब्रांड। इसका आशय उत्पाद के विशेष नाम या पहचान से है और इस पहचान का निर्माण विज्ञापन प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रभावित करना, इसका मतलब किसी के विश्वास या कार्य करने की प्रक्रिया को बदलने की शक्ति से है। जीवन शैली, इस अध्याय में इस शब्द का तात्पर्य लोगों के जीवन को उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उत्पादों से जोड़कर देखने से है। जैसे उनके पास क्या क्या उत्पाद हैं, उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, वे स्थान जहां वे भोजन करते चाहते हैं इत्यादि। तो आज जो हमने चैप्टर देखा, इस पूरे चैप्टर की कहानी में हमने जाना कि किस प्रकार विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार हमारे जीवन में विज्ञापनों का इफेक्ट पड़ता है, हम किस तरीके से अपनी सोच को उन विज्ञापनों के हिसाब से ढाल लेते हैं और किस तरह हमारे विज्ञापन हमारे दिमाग पर असर करते हैं। तो आज के समाज के परसेप्शन में विज्ञापन हमारे जीवन को बहुत प्रकार से प्रभावित करते हैं। तरह तरह के विज्ञापन आपके दिमाग को कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, उस चीज़ को समझने जानने की मदद भी करते हैं और वहीं आपके मेंटल एबिलिटी को डिफर भी करने की कोशिश करते हैं। और उनका जो मद होता है, जो कोशिश होती है, वो अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने और उसे बेचने की कोशिश होती है, जो कंपनी का वो प्रोडक्ट होता है, यानी कि उसका वो सामान होता है। तो दोस्तों, हमारा ये एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी रहेगा और भी अच्छे वीडियो, अच्छी क्लासेस के साथ, लेक्चर्स के साथ आपके पास हम साझा होते रहेंगे। एक निवेदन फिर से करेंगे हम आपसे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। आप सभी से इस निवेदन करते हुए मैं आप सभी से इजाजत लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।